मसीह की। मैं विश्वास करता और आशा करता हूँ मसीह यीशु के नाम में लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। एक और छोटा सा संदेश में आप लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के वचन में से बांटना चाहता हूँ। अभी पिछले दो संदेश के अंदर मैंने आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन में से बताया कि किस प्रकार आप मसीह यीशु के वचन के द्वारा विजय का जीवन जी सकते हो। इन्हीं बातों को और मैं थोड़ा आपके साथ आगे लेके जाने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर जीवन है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर जीत है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर चंगाई है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर सामर्थ है और ये वचन जीवित है और ये काम करता है। अगर आप पौलुस की सारी पत्रियों को नए नियम के अंदर पढ़ेंगे, उसने हर एक कलीसिया को पत्री लिखते हुए ये प्रार्थना की है कि प्रभु यीशु मसीह ये आत्मा की सामर्थ के द्वारा, आत्मा के मस्से के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन की सामर्थ को समझे, क्योंकि जब तक आप इस वचन को नहीं समझेंगे मेरी बहन मेरे भाई, आप विजय का जीवन नहीं जी सकते। संत पौलुस की हमेशा मन की ये उमंग है हर एक जगह पर कि कलीसिया जो है, यहाँ पर जो इफिसस की कलीसिया है, ये कोई यहूदी कलीसिया नहीं है, ये भी मेरी और आपकी तरह अन्य जाति कलीसिया है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु माना। और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर अफिसियों की पत्री के अंदर पौलुस ने बहुत जबरदस्त भेदों को खोला और मैं यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूँ इन्हीं भेदों को प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर भी प्रकट करे। अफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 14 से लेकर चंद वचनों को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। अफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 14 वचन से हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा प्लीज। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। वो प्रभु यीशु मसीह का दास संत पौलुस कहता है कि मैं प्रभु यीशु के सामने घुटने टेकता हूँ एक खास विषय के लिए। ध्यान देना कौन सा विषय है। हाँ जी, कि वे अपनी महिमा के धन के अनुसार, वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। उसकी आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्य के द्वारा सामर्थ पाकर बलवंत बन जाओ। जब आप मत्ती का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसकी 24 वचन को पढ़ते हैं, जब आप पहाड़ी उपदेश को पूरा देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा मत्ती के सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ी उपदेश को शुरू करते हैं और 7वें अध्याय की 24 वचन से लेकर लास्ट तक जब हम पढ़ते हैं 7वें अध्याय को, प्रभु यीशु मसीह उसी पहाड़ी उपदेश को देते हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक जबरदस्त बात कहते हैं कि जो ये मेरी बातें सुनकर, मेरे वचन को सुनकर उसे मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। बाढ़ें आई, आंधियां आई, तूफान आए, उस घर के साथ टकराए पर वो गिरा नहीं। वो घर जो है वो मेरे और आपके जीवन की तस्वीर है। इसके साथ आंधियां टकराएंगी, समस्या टकराएंगी, परेशानियां टकराएंगी, दुष्ट आत्मा का युद्ध होगा, लेकिन कौन सा जीवन नहीं गिरेगा, कौन सा जीवन विजय का जीवन होगा, कौन सा जीवन विक्ट्री का जीवन होगा, जो वचन के ऊपर बना हुआ है। और यहां पर प्रभु का दास अपनी वेदना को प्रकट करता इफिसस के लोगों को लिखता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रभु यीशु के सामने घुटने लगाता हूं। किस लिए घुटने लगाता हूं? 16 के अंदर लिखा है, वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा में, भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। किसके द्वारा बलवंत हो जाओ? वचन के द्वारा बलवंत हो जाओ। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। मसीह का मतलब वचन। यूहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय में क्या लिखा? मसीह वचन है, वो देहधारी हुआ, वो वचन मसीह यीशु तुम्हारे हृदयों में बसे। हाँ, आगे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। जो किससे परे है? ज्ञान से परे है। आगे कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। किस तक? परमेश्वर यहोवा की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ।
वचन के अंदर पूरी रीति से गुंद जाओ, वचन तुम्हारे मुंह में हो, तुम्हारे मन में हो, तुम्हारे जीवन में हो, तुम्हारी बातों में हो। ये उसकी प्रार्थना है। और आपको पता है ये वचन आपकी जिंदगी के अंदर जीत को लेकर आता है। पहली 2 मैसेज के अंदर भी मैंने वचन को आगे रखा, उसी का ये पार्ट है जो मैं आपके साथ बांट रहा हूं। अगर आप बाइबल के अंदर एक जबरदस्त उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कोई भी ऐसा विश्वासी नहीं है, जितने भी लोग चाहे नए हो चाहे पुराने हो, किसी को 1 साल हुआ हो, किसी को 6 महीने, किसी को 10 साल, गोलियात के बारे में और दाऊद के बारे में सारे विश्वासी जानते हैं। पर आपको पता, एक छोटा लड़का जिसकी उम्र 16-17 साल है, एक ऐसी व्यक्ति के साथ कैसे युद्ध कर सकता है जो व्यक्ति बड़ा सामर्थी है, शूरवीर है, योद्धा है। जब आप पहला शमूएल उसके 16 और 17 अध्याय को पढ़ते हैं, चंद बातों को वहां पर मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। इस स्टोरी को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत लंबे तरीके से नहीं, लेकिन मैं चंद बातें यहां पर प्रभु यीशु मसीह के वचन में से आपके साथ करना चाहता हूं। आपने बड़े ध्यान से इस प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को सुनना। प्रभु के वचन के अंदर लिखा है कि जो दाऊद है उसके 7 और भाई हैं, और प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन कहता है वो शूरवीर है, वो योद्धा है और शाऊल की सेना के अंदर युद्ध करने के लिए हैं। और प्रभु के वचन के अंदर लिखा, जब एक समय फिलिस्तीनियों ने इजरायलियों के विरुद्ध में छावनी डाली और वो वहां पर युद्ध करने के लिए आए, और गोलियत नाम का एक व्यक्ति है जो 40 दिन तक इजरायली सेना को ललकारता रहा, और वो कहता है कोई भी आए और मेरे साथ युद्ध करे। प्रभु यीशु के वचन के अंदर लिखा है, जब आप पहला शमूएल 16-17 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है वो हर दिन आता था, ललकारता था, उनको चैलेंज करता था, 40 दिन तक वो धमकी देता रहा, एक भी व्यक्ति आगे नहीं आया। अचानक से प्रभु का एक सेवक, प्रभु का एक दास, जिसकी नींव वचन के ऊपर है, जो खुदावंद यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास करता है, जो वचन से गुंदा हुआ है, जो वचन से भरा हुआ है, जिसके अंदर विश्वास के द्वारा वचन है, वहां पर अपने भाइयों की रोटी लेकर जाता है। किसी का भी ध्यान उसकी ओर नहीं है, क्योंकि वो चरवाहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो योद्धा नहीं है। और प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, जैसे वो वहां पर जाता है और वो अचानक से गोलियत बाहर आता है, और गोलियत जब बाहर आता है और वो उससे ललकारता है और वो इजरायली सेना को देखता है, उसका दिल जो अंदर से क्रोध से भर जाता है, और वो कहता है इस खतना रहित फलस्तीनी की इतनी औकात की वो सर्वशक्तिमान पवित्र यहोवा की सेना को ललकारे। ये यहोवा को ललकारा है, ये प्रभु यीशु मसीह को ललकारा है। जब वहां पर वो जाता है, प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, वो कहता मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। और ये बातें चलते 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 किसी रीति से शाऊल राजा के पास पहुंचती है। जब शाऊल राजा उसको देखता, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, जब वो उसको देखता है, उसके चेहरे के ऊपर लाली है, और वो उसको कहता है तू उसके साथ युद्ध नहीं कर सकता। क्यों युद्ध नहीं कर सकता? क्योंकि वो बचपन से ही, लड़कपन से ही शूरवीर है, योद्धा है, उसकी हाइट बहुत लंबी है, वो डील डाउन वाला व्यक्ति है, बहुत सालों से उसने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं। और आपको पता है, यहां पर प्रभु का दास दाऊद एक जबरदस्त बात बोलता है, बड़ी जबरदस्त बात। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं चाहता हूं आप इसको ध्यान से सुने, ये संदेश आपके लिए है। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय 36 वचन को। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। 32 से 32 से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। आप अगर उसको सामने से देखेंगे, 17 साल का लड़का, एक शूरवीर व्यक्ति। बड़े सारे लोग गोलियत के बारे में कहते, कोई कहता है कि वो 22 फुट का था, कोई कहता है वो 40 फुट का था। ये मैं विश्वास करता हूं कि वो बहुत लंबा चौड़ा दानव था और बहुत शक्तिशाली था संसार के तरीके से, और बहुत प्रभावशाली था। आप सोचिए, पूरी इजरायली सेना के अंदर, अगर आप शाऊल के बारे में पढ़ेंगे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, वो भी बहुत ऊंचा लंबा व्यक्ति था, लेकिन शाऊल के अंदर भी इतना बल नहीं है, इतना विश्वास नहीं है कि मैं उसका जाकर सामना कर सकूं। लेकिन एक व्यक्ति आता है जो 16-17 साल का है, और वो कहता है उसके कारण किसी का भी मन कच्चा ना हो, मैं जाकर उसके साथ लड़ूंगा। हाँ, आगे बढ़े। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरोध युद्ध नहीं कर सकता। वो आप देखो कितनी जबरदस्त बात वो कहता है। वो अपने हिसाब से कहता है कि तू उसके साथ कभी भी लड़ नहीं सकता, क्योंकि हालात
परिस्थितियां, सिचुएशन ये कहती हैं कि भाई ना तू योद्धा है, ना तेरे पास कोई एक्सपीरियंस है, ना तुझे कोई अनुभव है युद्ध का, तो उसके साथ कभी भी लड़ नहीं सकता। पर आगे आप ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हाँ जी। क्योंकि तू तो लड़का ही है, तू तो लड़का ही है, और वह लड़कपन से ही योद्धा है। तू अभी लड़का है और वो लड़कपन से ही योद्धा है। आगे दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। देखो वो कहता है कि तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था। हाँ 37 को पढ़ो एक बार, 36 को सॉरी। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा तेरे है। दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वे खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा। हाँ? क्योंकि उसने जीवित यहोवा की सेना को ललकारा है। देखो यहाँ पर बड़ा जबरदस्त तरीके से वो कहता है, उसने तुम्हें नहीं, किसको ललकारा है? प्रभु यीशु मसीह की सेना को, यहोवा की सेना को। देखो कितना विश्वास है उसको प्रभु यीशु के वचन के ऊपर। आपके अंदर जब तक वचन नहीं होगा, आप कभी भी परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर वचन नहीं होगा, आप कभी भी हालातों से जीत नहीं सकते। सिचुएशन खराब रहेगी संसार की। मैंने पहली मैसेज के अंदर, पहली वीडियो के अंदर भी एक बात बताई थी कि अब्राहम की दशा मर चुकी थी। रोमियो की पत्री 4 अध्याय के अंदर लिखा, वो 100 साल का था, सारा 90 साल की थी, उसकी कोख मर चुकी थी, अब्राहम का शरीर मर चुका था, पर उसने निराशा के अंदर भी प्रभु यीशु के वचन के ऊपर विश्वास किया। उस विश्वास के द्वारा उसने आइजैक को रिसीव किया। वचन के द्वारा आप बड़ी बड़ी चीजों का अचीव कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। वो कहता है किसी का मन कच्चा ना हो। और प्रभु के वचन के अंदर लिखा, वो क्या कहता है, मैं जाऊंगा और उसके साथ युद्ध करूंगा। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप ये पहला शमूएल 16 और 17 अध्याय कम से कम 5-7 बार पढ़ना, आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर समझ में आएगी। हम अभी 17 की 40 से पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली, हाँ? और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर, हाँ? अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे। अब देखो, क्या कोई व्यक्ति लाठी के साथ युद्ध कर सकता है? क्या कोई पत्थर के साथ युद्ध कर सकता है? थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दीजिए। सामने एक शूरवीर योद्धा है जिसके हाथ में तलवार है, जो पूरे 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 अपने बदन को ढके हुए, उसकी छाती के ऊपर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पट्टा बंधा हुआ है जिसके द्वारा उसकी छाती के अंदर कुछ लग नहीं सकता। पूरी बॉडी उसकी सुरक्षा कवच के साथ है, और उसके साथ युद्ध करने के लिए एक साधारण लड़का जा रहा है जिसके पास कुछ नहीं है। उसके पास एक लाठी है और उसके पास पत्थर है। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, न्यू टेस्टामेंट के अंदर लाठी जो है वो वचन का प्रतीक है, लाठी जो है वो अधिकार का प्रतीक है। यीशु मसीह ने भी बोला, जो पत्थर है वो यहोवा के वचन का प्रतीक है। मेरी बहन, मेरे भाई, जब वो उसके साथ युद्ध करने के लिए जा रहा था, उसके पास शारीरिक हथियार नहीं थे, लेकिन उसके पास आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ वचन और विश्वास है। और वो क्या करता है, आप थोड़ा सा थिंक अबाउट कीजिए, इसके ऊपर थोड़ा सा सोचिए। क्या कोई व्यक्ति लाठी के साथ और 5 चिकने पत्थरों के साथ एक शूरवीर योद्धा का सामना कर सकता है? आपको पता कौन कर सकता है? जिसके अंदर यीशु का वचन है, जिसको वचन का ज्ञान है। इसीलिए संत पौलुस ने एफिसियों की पत्री के अंदर कहा, प्रभु तुम्हारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, तुम वचन की गहराई, चढ़ाई, लंबाई, ऊंचाई समझ पाओ, हालातों और परिस्थितियों की ओर देख के नहीं, यीशु का वचन क्या कहता है। उसको पता था मेरा यीशु मुझे इसके ऊपर जयवंत करेगा। वो अपनी बल से नहीं, अपनी शक्ति से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, अपने हुनर से नहीं, पर यीशु के वचन को लेकर जा रहा है। लाठी उसके पास है, पत्थर उसके पास है। ध्यान दीजिएगा, बहुत खास वचन है। हाँ जी। और अपना गोफन हाथ में लेकर, हाँ? पलिश्ती के निकट गया। हाँ? पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा। हाँ? और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था, वे उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था। और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, पर मेरे पास एक नाम है।
हाँ आगे, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा है, तू तलवार लेकर आया है, तू भाला लेकर आया। पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, हमारी लड़ाई के हथियार यहोवा के द्वारा सामर्थ्य है, यहोवा के वचन के द्वारा सामर्थ्य है। वो तलवार और भाला लेकर नहीं गया, वो यस्सु के वचन के पीछे आकर गया है। वो अपने आप को यस्सु के वचन के पीछे छुपाता। तूने इजरायली सेना को नहीं, तूने जीवित यहोवा की सेना को ललकारा है। अगले शब्द सुनना उसके, जी। जो इजरायली सेना का यहोवा है, जो इजरायली सेना का यहोवा है, और उसी को तूने ललकारा, उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ से कर देगा। देखो उसके शब्द सुनो। हम जब हालात हमारे सामने होते हैं, हमें लगता है हम मर जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, हमारा पता नहीं क्या होगा। नकारात्मक बातें पहले हमारे जीवन को घेर लेती हैं, हम निराशा से भर जाते हैं, नकारात्मक बातों से भर जाते हैं, फिर हमारी जिंदगी के अंदर चमत्कार नहीं होता, क्योंकि हम वचन की गहराई, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई को समझते नहीं है। पर मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आप वचन की गहराई, चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई को समझें और अपने भीतरी मनुष्य तत्व में प्रभु यीशु के द्वारा बलवंत बन जाएं। यहां पर उसने बड़ी जबरदस्त बात कही है, आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। उसके शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए। इसलिए मैंने पहले मैसेज के अंदर, पहली वीडियो के अंदर बोला था, जीवन और मौत मेरे और आपके मुंह में है। जो कुछ आप हालातों के ऊपर बोलेंगे वही आपकी जिंदगी के अंदर घटेगा। क्या लिखा? 46 के अंदर लिखा, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना की लोथों को आकाश के पक्षियों, पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे देगा। हाथ में लाठी लेकर कभी भी किसी का सिर नहीं उतारा जा सकता। ध्यान दीजिए, कितनी जबरदस्त बात है। आप देखिए, क्या किसी का सर लाठी से काटा जा सकता है? क्या छोटे पत्थर से किसी का सिर काटा जा सकता है? उसके अंदर कितना जबरदस्त विश्वास है और उसको पता है कि मैं इसके साथ जाके लड़ूंगा, यहोवा इसको मेरे हाथ में कर देगा और मैं इसको हराऊंगा और इसकी तलवार से इसका सर काट दूंगा। हालेलुया। उसके शब्द देखो, जबरदस्त। मैं कह रहा हूं आप 46 और 47, 46 और 47 के ऊपर गौर करें। जबरदस्त बात वो बोलता, कहता है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और आज के दिन फिलिस्ती सेना की लोथों को आकाश के पक्षियों, पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे इजराइल में एक यहोवा है और यह समस्त मंडली जान लेगी, यहोवा तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम युद्ध यहोवा का है, वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, मसीह यीशु के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा गढ़ों को ढा देने वाले हैं। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा है कि उसने, अगर आप आगे पढ़ेंगे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, उसने अपने गोफन से, अपनी थैली में से एक पत्थर निकाला और गोफन में भरकर उसको मारा। एक पत्थर के द्वारा उसने फिलिस्तीनी को ढेर कर दिया। और प्रभु यीशु का वचन क्या कहता है? यीशु का वचन कहता है, उसने उसी की तलवार ली और उसका सर काट दिया। पहले उसने वचनों को बोला, उसके बाद में उसने किया। इसलिए जो आप बोलते हैं वो आपकी जिंदगी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ने वाला है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार बोलें। आप विजय का जीवन जिएंगे, आप जयवंत जीवन जिएंगे, आप आनंद का जीवन जिएंगे। यीशु मसीह के नाम से आप हर हालात और परिस्थिति के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। मेरी बहन, मेरे भाई, बहुत कुछ है बोलने के लिए, पर मैं चाहता हूं इन वचनों को आप सुने, इन वचनों के द्वारा अपने जीवन में प्रेयर करें, प्रार्थना करें। खुदा यीशु मसीह आपके जीवन को बदल देगा। छोटी सी दुआ मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु में धन्यवाद देता हूँ, जैसे पौलुस ने प्रभु इफिसस की कलीसिया के लोगों के लिए घुटने टेके,
मैं आपका दास खुदावंद यीशु के नाम से आपके चरणों में आता हूँ। जितने भी लोग आज इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इन सब की आत्मिक आंखें ज्योतिर्मयी हो जाए। तेरे वचन की गहराई, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई समझने के लिए खुदावंद यीशु के नाम से आप इनकी मदद और सहायता करें। इनके हृदय तेरे वचन को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह सच में ये हालातों को ना देखे, परिस्थितियों को ना देखे, सच में तेरे वचन के अनुसार जिए। यीशु राजा इनके मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे। प्रभु सुनने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु आपके नाम से, आपके लहू से आशीषित हो जाए। थैंक यू प्रभु, इस सुंदर वचन को बोलने के लिए आपने मुझे